Hello everyone and welcome back in my new video. I am Pradeep Kumar. प्यारे बच्चों, हमने कल सेकंड पार्ट ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल्स रीड किया था। आज हम इसका थर्ड पार्ट रीड करेंगे और यह वीडियो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम इस लेसन को फिनिश करेंगे और देखेंगे कि लास्ट में गुलिवर्स के साथ क्या हुआ। हमने कल बच्चों गुलिवर्स ट्रेवल्स के सेकंड पार्ट में यहाँ तक रीड कर लिया था 117 पेज पर लास्ट में। आज हम इससे आगे रीड करेंगे। आप इस वीडियो को केयरफुली देखें और मेरे साथ साथ रीड करते रहें। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आई वॉक्ड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पुल्ड ऑफ माई हेड एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. The farmer's wife was stroking him. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife and my children. Adapted from Jonathan Swift's Gulliver's Travels. अब बच्चों, मैं आपको हिंदी में इसका मीनिंग भी बताता हूँ। गुलिवर कहता है कि मैं धीरे से पीछे की ओर और उसके बाद थोड़ा आगे की ओर चला। मैंने अपनी टोपी सिर से उतारी और किसानों के सामने एक झुका लो बो किया। मैंने उनसे बहुत सी भाषाओं में बात करने की कोशिश की। हर बार वह किसान जिसने मुझे पकड़ा था वो बार बार अपने कान मुझ तक लाता रहा सुनने के लिए, पर सब बेकार में रहा। जो किसान था उसने मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आया और अपने डाइनिंग टेबल पर मुझे कुछ दूरी पर रख दिया, जो कि फर्श से 30 फीट ऊंचा था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर। किसान के लिए डिनर, रात का जो भोजन था वो लाया गया एक डिश में, जो कि 10 फुट के घेरे की आकार की थी, जिसका डायमीटर 10 फीट का था। किसान की पत्नी ने कुछ रोटी के टुकड़ों को तोड़ा और मेरे सामने रख दिया। खाना खाते समय बीच में मैंने अपने पीछे एक शोर सुना, मुझे सुनाई दिया। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट। यह एक बिल्ली के घुरघुराने की आवाज़ थी। परिंग का मीनिंग होता है घुरघुराना। यह बिल्ली
बैल के आकार से लगभग 10 गुना बड़ी थी। किसान की पत्नी उसे सहला रही थी। इसके बाद किसान का 1 वर्ष का बेटा, जिसे एक महिला ने अपनी बाहों में उठा रखा था, प्रवेश करता है। उसने मुझे जैसे ही देखा, उसने टेबल से उठाया और मेरा सिर अपने मुंह में डाल दिया। मैं बहुत जोर से चिल्लाया और उस बच्चे ने मुझे गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया। मेरी गर्दन टूट ही जाती अगर उसकी माँ ने अपना जो एप्रन होता है, एप्रन मतलब पेटी बंद होता है जो हम पेट के चारों ओर बांधते हैं जब खाना बनाते हैं, तो उसने अगर अपना एप्रन मेरे नीचे ना रखा होता। बाद में उस बच्चे की माँ ने मुझे अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर सुला दिया, लिटाया और मुझे एक साफ रुमाल से ढक दिया। इसके बाद मैं अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए, स्वप्न लेते हुए सो गया। तो बच्चों, इसके बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज इज रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स। बच्चों, जम्बल्ड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें स्पेलिंग्स को हम आगे पीछे कर देते हैं। यहाँ पर आपको 5 जम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं। आपने इनको अपने जो टेक्स्ट बुक में देखना है, जो हमने अभी पार्ट पढ़ा है उसमें ये आए हैं, तो आपने इनको रीअरेंज करके लिखना है। मैं आपको इन्हें सॉल्व करके यहाँ पर दे रहा हूँ, आप यहाँ से इन्हें लिख सकते हैं। आंसर है फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड ईयर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ वाइफ, फिफ्थ लेडी। तो बच्चों, आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक, जो ये मैरीगोल्ड की जो बुक है, उसमें देखना है कि इस लेसन में निम्नलिखित सेंटेंस जो है वो कौन से ऐसे सेंटेंस आए हैं जो ये निम्नलिखित बातें बताते हैं। फर्स्ट इज द जायंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर, कि जो विशालकाय लोग थे, अनाज काटने वाले, फसल काटने वाले, वो गुलिवर को देखकर हैरान थे। आंसर इज दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। यह सेंटेंस इस लेसन में आया है, तो इसमें इससे पता चलता है कि वो फैसिनेट हो गए थे गुलिवर को देखकर। सेकंड, गुलिवर वॉज अ लर्न्ड मैन। गुलिवर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो इसका आंसर है आई ट्राइड टू स्पीक टू देम इन सेवरल लैंग्वेजेस। यस, यह भी इस लेसन में सेंटेंस आया है कि गुलिवर ने उनसे बहुत सारी भाषाओं में बात करने की कोशिश की थी। थर्ड है द फार्मर्स सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय, कि गुलिवर एक खिलौना था। तो इसका आंसर है ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। किसान के बेटे ने गुलिवर को खिलौना समझ लिया था, इसके लिए यह सेंटेंस इसमें आया है लेसन में कि उसको देखकर, गुलिवर को देखकर उसने उसके सिर को मुंह में डाल दिया था। लास्ट, द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन। द आंसर इज लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। तो बच्चों, आपने यहाँ से इन क्वेश्चंस को कर लेना है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और यहाँ से केयरफुली इनको अपनी नोटबुक पर उतार लें। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स।